नमस्कार। 52 वर्षीय व्यक्ति का हाथ मेरे सामने और जो आपकी हस्तरेखा में वर्तमान स्वरूप हाथ का बना हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। आपका पिछला समय कैसा अच्छा रहा, आगे कैसा अच्छा रहेगा, ऐसा बहुत कुछ हाथ बताता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व पर ही काला तिल मुझे स्पष्ट रूप से दिखलाई दिया। ये काला तिल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मजबूत नहीं रहने देता है, यानी आपके निर्णयों में स्थिर नहीं रहने देगा। आपको मानसिक डिप्रेशन भी दे सकता है, आपके मानसिक रूप से आपको व्यथित भी कर सकता है, न जाने कितनी योजनाएं, कितने सपनों को भी दिखा सकता है। ये चिन्ह कुल मिलाकर के बुद्धि पर ग्रहण रूप से माना जाता है, यानी स्थिर इसको करना बहुत आवश्यक होता है, वरना व्यक्ति इसी प्रकार से मन से ज़्यादा चिंतित रहता है। कुल मिलाकर के कार्य से न होकर के मन से ज़्यादा व्यक्ति चिंतित रहता है। यहाँ पर व्यवहार के हिसाब से ठीक है उंगली का स्वरूप, और धन के आगमन भी ठीक ठाक है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर यहाँ पर उसकी यात्राओं में कोई परेशानी आना, माता पिता से संबंधित कोई बात हो जाना, हल्का सा चिन्ह हो जाता है पिता का यहाँ पर आर्थिक, तो ये ऐसा कह सकते हैं पिता की संपत्ति में कुछ थोड़ा सा विघन या एक तरह से हल्का सा चिन्ह लग रहा है मुझे देखने में। अगर ये नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार से तो कोई चिंता की बात नहीं है, अर्थात पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ा झगड़ा करा सकता है। यहाँ पर कुल मिलाकर व्यक्ति पिता की या माता की सेवा करने वाला है और सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएगी कि आपकी इस समय पर यथा स्थिति किस प्रकार की है। आपकी इस समय पर कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपका शारीरिक रोग तो नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। इस उंगली से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि कोई बहुत ज़्यादा रोग परेशान कर रहे हैं या कुछ। दूसरी उंगलियों में देख लेते हैं। यहाँ पर भी कोई सेकंड थर्ड पर्पल पर किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि कोई बहुत बड़े रोग के हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके सेकंड पर्वत में खड़ी हुई रेखाएं ना हो मजबूती के साथ, तो व्यक्ति के पास धन के आगमन जो है वो जैसे चाहता है वैसे नहीं आते। कुल मिलाकर के साधारण रूप से धन के आगमन और कोई बहुत बड़ी ज़्यादा रोग के संकेत नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जीवन के अंदर दिखलाएगी आपके पत्नी से संबंधों को, जीवन के अंदर दिखलाएगी आपके ईश्वर के प्रति आस्था को, बिल्कुल सीधी है, ईश्वर के प्रति पूरी आस्था है, और साथ ही साथ दिखाएगी कि वर्तमान में कितनी तेजी से आप धन कमा सकते हैं। कोई भी तेजी से धन कमाने का योग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। संतान का सुख सहयोग पूर्ण रूप से दिखाई दिखता है। आइए बात करेंगे उसके बाद आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यदि यहाँ पर देखता हूँ तो बुध के पर्वत पर मुझे किसी प्रकार से कोई खराब रेखा दिखलाई नहीं दी, यानी पर्वत सम है, हल्की हल्की रेखाएं भी इस पर खड़ी हैं। यहाँ पर वर्तमान में कह सकता हूँ कि धन के जो आगमन है वो आपके मन रूपी नहीं है। जो इच्छा रूपी धन चाहिए वो आपका यहाँ से आपको नज़र नहीं आता, यानी स्थायी धन में कोई विशेष बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहे। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के। यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह बना तो वो बिल्कुल अशुभ होता है, नक्षत्र का चिन्ह बनना, और साथ ही साथ भाग दौड़ से सफलता न मिलना के लिए भी ये नक्षत्र का चिन्ह कहलाता है। यानी अगर सूर्य के पर्व पर यह नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति की भाग दौड़ तो होती है ज़्यादा और धन की प्राप्ति होती है कम, या दूर दूर तक व्यक्ति की पहचान बनने में उसे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, भाग्य के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्य दिलाती हैं। जब व्यक्ति के पास ये रेखाएं हो जाए तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं है। व्यक्ति का भाग्य उदय है। अब व्यक्ति के भाग्य उदय में उसकी इच्छाएं कितनी हो ये दूसरी बात है। यहाँ पर भाग्य अस्त जैसी रेखा कोई भी नजर नहीं आ रही है। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के ऊपर।
बृहस्पति के पर्व पर बहुत ही एकदम मजबूत के साथ में चतुर्भुज बना हुआ है। मैंने बहुत एपिसोड में बताया, शास्त्र कहता है जब जब व्यक्ति के चतुर्भुज बन जाए बृहस्पति पर्व पर व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, भगवान की स्तुति मजबूती से करता है, धर्म कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, साथ ही साथ एक तरीके से व्यक्ति के पास अच्छा भवन, मकान, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आप हृदय रेखा का स्वरूप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। उसमें से कुछ गिरती हुई रेखा नीचे की तरफ है। दूसरों के प्रति काम आने वाला व्यक्ति है, मन में किसी के प्रति दुराचार नहीं रखता है, दो मुखी हो गई है, यानी मन भी अच्छा, भाव भी अच्छे, और साथ ही साथ कुछ समाज में करने के लिए हृदय के अंदर उठती हुई भावनाएं। तो कुल मिलाकर किसी के बारे में बुरा ना सोचने वाली ये आपकी हृदय रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। किसी प्रकार के पत्नी से झगड़े झंझट के योग नहीं, किसी प्रकार से दूसरे के बारे में बुरा सोचने के योग नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी ये कार्य पर्वत के बारे में, वो है आपका मंगल कर्म पर्व। मंगल पर्व, कर्म पर्व, और इससे निकल रही हैं बहुत सारी रेखाएं। कोई शनि पर्व के साथ संबंध बनाती है, कोई बुध पर्वत तक पहुंचने का प्रयास करती है। इन रेखाओं को हम कहते हैं मेहनती रेखाएं। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल स्वप्न देखता है, व्यक्ति कर्म भी करता है और कर्म के द्वारा अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए पूरा प्रयासरत भी है। और ये भी नहीं है कि कुछ धन नहीं कमा पाता, हाँ कमा लेता है, हो सकता है वो उसकी इच्छा से कम पड़ता हो। अब बात करते हैं हम आपके इसके बाद में बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, अगर मैं आपके चित्रों पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ हल्का सा दीप नजर आता है, कुछ डबलिंग सी करती रेखा यहाँ जाती है। इसमें मैं इतना कहूँगा कि बस जो है मानसिक चिंता कृपया करके ज़्यादा ना करें, किसी प्रकार से बहुत दिमाग पर जोर ना दें, इस तरह के मैं जरूर कहना चाहूँगा। कोई ज़्यादा ऐसी कोई बुरी रेखा यहाँ पर नहीं है, बस व्यक्ति योजनाओं में ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि आकस्मिक रेखाएं हैं इसके ऊपर, वो ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ऐसा स्वरूप यहाँ मुझे दिखलाई आपके चंद्र पर्वत पर भी दिखता है। द्वितीय मंगल पर्वत को देख लेता हूँ पहले, जिससे झगड़े झंझट और मुकदमे को देखा जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई भी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का योग नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी से मिलने वाली कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जरूर मैंने आपका देखा, लेफ्ट भी और आपका राइट भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं दी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं आप बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड ने भी बताया, ऐसा राइट हैंड भी बताता। इसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी है, क्योंकि जब जाकर ये शुक्र पर्वत से संबंध बनाने लगे रेखा, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा भागदौड़ करता है, और उस भागदौड़ का यहाँ पे भी चिन्ह दिखाई पड़ता है लेफ्ट में भी। तो ऐसा नहीं है कि आपने भागदौड़ नहीं करी है, आपने दूर दूर स्थानों तक भागदौड़ भी करी है, एडवर्टाइजमेंट भी किया है, मेहनत भी किया है, और बहुत चिंता भी आप उसके बारे में करते हैं। ऐसा यहाँ पे दिखने वाली रेखाएं आपके दोनों ही हाथ में है। इस समय मैं इनके बारे में जरूर कहूँगा कि ऊपर भी मुझे दिखलाई दिया, और यहाँ भी कृपया करके ईश्वर पर छोड़िएगा, अपनी मेहनत पर काम दीजिएगा, वरना आप किसी भी प्रकार से कोई भी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। आइए आपके राइट हैंड पर चलते हैं। यहाँ पर राइट हैंड पर तो अगर देखता हूँ तो बहुत हल्की सी रेखा यहाँ दिखाई देती है, एक ही रेखा दिखलाई पड़ती है। अच्छी बात यह है कि कोई डबलिंग रेखा नहीं है, यानी एक ही व्यापार की तरफ टारगेट है, ये तो निश्चित दिखाई देता है। यहाँ पर साथ नहीं दे रही है रेखा बहुत मजबूती के साथ में, धन पर्व की तरफ देखती है बुध रेखा, यानी कि धन के लिए आतुर है, लेकिन उस स्थिति को अभी देखता हूँ तो कोई मजबूत नज़र नहीं आती। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर एक तो मणिबंध से निकलने वाली रेखा। पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए, ये आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर दिखलाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि पिता से संपत्ति मजबूत रूप से मिली, पिता से संपूर्ण सहयोग मिला। इस तरह का जब रेखाएं होती हैं तो उनका संबोधन इस प्रकार से किया जाता है। जब मैं भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर लगभग ये एक रेखा देखिए यहाँ है, ये आयु रेखा से निकली रेखा वो रेखा है जो कहती है पिता पक्ष का काम कर सकते हैं। ये वो रेखा है जो आयु रेखा पर उठ रही हैं, ये कहती हैं आपको किस किस समय पर आपका काम चलेगा, फिर ठीक चलेगा, फिर सही चलेगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले भाग्य रेखा को देखिएगा। भाग्य रेखा थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ से घुमाव करके चलने वाली रेखा।
लगातार आपके जीवन में वर्तमान में भी चल रही है, यानी 52वें वर्ष से लेकर के, और मैं इसको देखूं तो लगभग 75 वर्ष तक एक रेखा लगातार चल रही है। और वो लगातार भाग्य रेखा जो चल रही है वो सही कह रही है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में आप काम करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी, तो ऐसा दिखाई देता है। उसके बारे में आप अपनी योजनाओं पर काम कीजिए, चिंता पर काम मत कीजिए। तो इस प्रकार से अच्छी भाग्य रेखा का स्वरूप वर्तमान में आपके साथ में मौजूद है। चलिए अब बात करता हूं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा यदि हाथ के अंदर है तो व्यक्ति को साहस दिलाएगी। आपके हाथ के अंदर ये रेखा लगभग यदि कहूँ तो वर्तमान तक भी मौजूद है, यानी बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है। तो इसको कह सकता हूँ कि ये वो रेखा है जिसने आपके जीवन में पहले बहुत साहस, बहुत मेहनत के साथ आपने काम किए होंगे, इस बात को दिखलाती है। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। ये नीचे की तरफ कुछ जाके कटी पतंग जैसी चिन्ह ज़्यादा बना रहा है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी खराब चिन्ह तो नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ, शुक्र के लिए आप, संसाधन के लिए आप अभी भी आप बहुत बेचैन हैं और उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा शुक्र पर्व पीड़ित ही कहलाता है। कृपया करके ज़्यादा भूख मत बढ़ाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और लगभग यहाँ तक दिखने वाली आपकी आयु रेखा, इसको कहते हैं 77-78 वर्ष की, और आगे भी ये बढ़ती रहती है। तो ये वो रेखा है जो आपके पास आयु रेखा के रूप में मजबूत है। आपकी आयु रेखा के अंदर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे चिन्ह दिखाई दिए। ये आपके 35, ये आपके 41, ये आपके 48, और ये आपके यहाँ पर वर्तमान का चिन्ह, यानी लास्ट वाली रेखा आपकी जो है वो यहाँ पर लगभग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ, हाँ, लास्ट वाली आपकी 48 के आसपास। तो ये वो रेखा है, और इसके बाद आपकी एक सामान्य सी रेखा चलती है, और एक और रेखा जो है वो बताती है लास्ट वाली कि ऐसा व्यक्ति पिता के कामों को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा से मुझे अच्छे चिन्ह मिले थे देखने के लिए। तो ये वो सब चीज़ रेखाएं मैंने आपकी पढ़ करके बताई हैं। आपकी पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। आप करोड़ों का व्यापार करना चाहते हैं, तो आइए इसके सवालों में आपको जवाब देता हूँ। व्यापार कैसा होगा मेरा? जहाँ तक आपने जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति का व्यापार से नीचे आप कभी नहीं जाएंगे, इसमें आगे ही निरंतर आप बढ़ेंगे, ऐसा भाग्य रेखा बताती है। ऐसा आपके अन्य पर्वत सब चीज़ें आपकी बताती हैं। तो व्यापार आपका ठीक होगा, चिंता करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अच्छा टर्नओवर होगा। देखिए, जब मैं इस रेखा को पढ़ रहा हूँ तो मुझे अभी 5 साल तक वो करोड़ों वाला जो टर्नओवर होता है वो कहीं नज़र नहीं आता। भाग्यस्त मैं कहीं नहीं कह सकता, करोड़ों का टर्नओवर के लिए अभी वो रेखाएं हाथ में नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए आप प्रयास करिए। मैं तो सिर्फ 4 या 5 साल तक हाथ की रेखा को बोल सकता हूँ। हो सकता है कि आने वाले आगे समय में आपका वो करोड़ों का टर्नओवर बने। तो उसको अगर आप करना चाहते हैं करोड़ों के टर्नओवर को, तो उसको मैं लिए आपको जरूर कहूँगा कि थोड़ी सी पूजा पाठ अगर आप ये वाली करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में रोजाना श्री सूक्तम का पाठ पढ़ना चाहिए। श्री सूक्तम के साथ आप लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपनी ऑफिस, अपने कार्यालय में शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा आपके जीवन के अंदर उसका बहुत भारी लाभ आपको मिलेगा। कम से कम 6 महीने से पहले लाभ की उम्मीद ना करें, श्रद्धा के साथ कीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। यदि आप कोई अंगूठी पहनना चाहते हैं, कोई रत्न पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप कृपया करके कभी भी पन्ना ना पहने, कभी भी मोती ना पहने, वरना आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो पन्ना मोती आपको कभी नहीं पहनना है। आप यदि पहनना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर पुखराज पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो श्रीलंकर पुखराज पहन लीजिएगा, वो बहुत अच्छा आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपकी उन्नति तरक्की कराएगा। नमस्कार।